हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन x प्लस 1/3/2 साइन इनवर्स लॉग x प्लस कोस इनवर्स लॉग x dx का मान है। विकल्प ए 2π/5 x प्लस 1/5/2 प्लस सी। विकल्प बी π/5 गुणा x प्लस 1/5/2 प्लस सी। विकल्प सी यह विद्यमान नहीं है और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, इसका जो मान है ना वो π/2 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या प्रतिबंध है कि एक्स जो है वो -1 से 1 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे अंदर साइन इनवर्स लॉग एक्स और कोस इनवर्स लॉग एक्स ये लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सवाल के हिसाब से वो क्या ये कह रहा है कि लॉग एक्स जो है ना वो होना चाहिए -1 से +1 के मध्य। ठीक है, तो अब लॉग की परिभाषा से देखेंगे ना, तो इधर x का जो मान है ना वो e⁻1 से e तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब e का मान 2.7 कुछ इस प्रकार आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पद परिभाषित तो हो रहे हैं। देखो x + 1/3/2 तो परिभाषित तो हो जाएगा ये, यानी कि विकल्प सी जो है विद्यमान नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो हम निकालते चलो इसका मान। तो i बराबर में देखो समाकलन क्या है, x + 1/3/2। ठीक है, अब इस पूरे पद की जगह हमने π/2 लिख लिया और इसको हमने बाहर निकाल दिया समाकलन के, क्योंकि अचर है ना π/2। तो अब यहाँ पर समाकलन का सूत्र लग जाएगा x⁻n वाला। क्या होता है, x⁻n + 1 बटा में n + 1 प्लस में समाकलन का अचर c आता है। तो देखो π/2 तो वैसा का वैसा, फिर x + 1, अब इसकी घात में 1 जुड़ेगा तो 3/2 + 1 यानी कि 5/2 बनेगा। अब इसके बट्टा में 5/2 आएगा तो ऊपर हम 2/5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, π/5 x + 1/5/2 प्लस में समाकलन का अचर c। तो अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।